बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मार्केट की सूरत हाल और बेसिकली मैं ये जो मार्केट की सूरत हाल को रिलेट करूँगा इंटरनेशनल जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके साथ, और ताकि आप समझ सकें कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा आ रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान में लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है या बाइंग पावर है वो कैसे बेहतर हो रही है। और बहुत अच्छा टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी में आ रहा है। और ये जो सुपर साइकिल था उस पर हम जब यहाँ पहुँचे हुए थे तो इमरान खान की हुकूमत थी, फिर जो मुफ्ता इस्माइल आया तो यहाँ पहुँच गए थे, अब हम वहाँ से नीचे आ गए हैं। और इसी सूरत हाल में बड़ा क्लेवरली इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। और आम आदमी समझेगा शायद उसने आके इकानमी ठीक की है। दरअसल इंटरनेशनल जो आज की इकानमी जो है वो दुनिया की इकानमी एक दूसरे से इंटरलेट है, जुड़ी हुई है, तो वो बेहतर हुई है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम ही पड़ता है और पॉजिटिव भी कम ही पड़ता है, लेकिन अब हमें जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जितना पड़ना था वो पड़ चुका। कमोडिटीज़ प्राइस दुनिया भर में 32% नीचे आ गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये जो 32% कमोडिटीज़ प्राइस नीचे आई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक लोगों को रिलीफ नहीं दिया। अभी आने वाले टाइम में ये मैं बताऊँगा कि किस तरह देंगे और उससे लोगों की हालत कैसे बेहतर होगी। आइए इस पर बात करते हैं। 2009-11 और 2008 के अवाइल के अंदर ना अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की थी। उन्होंने बहुत डॉलर प्रिंट किए थे और डॉलर प्रिंट करके उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि अपने अवाम को पैसा दें, वो हैप्पी हों, खुशहाल हों, खाएं पिएं खर्च करें। तो इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने लोगों को खुला पैसा दिया, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट था और लोग गरीब आदमी वहाँ खुशहाल हो गया, उनकी रेल पेल हो गई पैसे की। लेकिन जो पैसे वाला बंदा था, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो वो उसने पैसा निकाल के चाइना में, इंडिया में, रशिया में, जहाँ भी उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आई उसने पैसे को वहाँ ले गया। अब इतने सालों में ही क्या हुआ कि जो अमेरिका के अंदर पैसा बहुत खर्च कर रहे थे लोग, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई। जो कोई एक घर मॉर्गेज कर सकता तो उसने 2 कर लिए। तो इस तरह ये सूरत हाल हुई। अब जाके इस सारी सूरत हाल का इन्वेस्टर अमेरिका से निकल गया। तो जब अमेरिका ने देखा कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, तो अब उन्होंने अपनी पॉलिसी यकसर मुख्तलिफ कर दी है। अब उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 4% पे ले आए हैं। तो दुनिया भर से जो सरमाया है वो निकल के वापस अमेरिका जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मॉर्गेज के ऊपर भी 7% टैक्स लगा दिया, जो कि ना होने के बराबर था। तो उससे क्या होगा कि अमेरिका के अंदर जो लोग 2 घर लिए हुए थे अब वो 1 पे आ जाएंगे, घर बड़े घर वाले अपार्टमेंट पे आ जाएंगे, अपार्टमेंट वाले छोटे अपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो ये जो उनकी जो इकॉनमी है उसका जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। क्योंकि जब ये पैसा उन्होंने बहुत खुला खर्च किया तो चाइना ने बहुत फ़ायदा उठाया। चाइना अशिया बनाता है, वो उसने धड़ाधड़ उनको बेचना शुरू किया और उसके बहुत पैसे बने। रशिया कमोडिटीज़ के अंदर बहुत अच्छा है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मिडल ईस्ट ने कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत हाई रख दिए। तो इस तरह दुनिया के अंदर जो हमारे जैसा मुल्क था उसको बहुत असर हुआ कि कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी पाकिस्तान में 45% महंगाई नहीं हुई लेकिन लोगों ने बर्दाश्त की। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो महंगाई ख़त्म होने की तरफ जा रही है। आम आदमी ये सोच रहा है कि शायद इसहाक डार के आने की वजह से ये हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। इसहाक डार एंड कंपनी बहुत क्लेवर है बेसिकली ना। जब क्रेडिट लेने का टाइम आया तो ये खुद आ गए हैं, और जब डिस्क्रेडिट का था उसके मुफ्ता इस्माइल को सामने किया हुआ था और उसको फिर जलील करके पीछे हटा दिया और अब ये खुद आ गए। आम आदमी ये नहीं समझता कि आज दुनिया की इकॉनमी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने पिछले साल 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करी थी और इतना बड़ा इंपोर्ट बिल कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। वो इसी वजह से हुआ कि कमोडिटीज़ प्राइस बहुत हाई थी, तो हमारी 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो 40 अरब डॉलर तक गई, सर्विसेज मिलाई सारा कुछ। तो अब आप देखिए कि अब आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। अब दुनिया की इकॉनमी मुख्तलिफ, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, तो अब पाकिस्तान ये जो कमोडिटीज़ प्राइस नीचे आ जाएंगी तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बजट है वो आप कह लीजिए कि कम से कम 20 से 25 अरब डॉलर नीचे आ जाएगा। जब ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो पाकिस्तान कम पैसा बाहर भेजेगा। फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी, क्योंकि हम कोई फिनिश प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें तो बेचते नहीं थे। हम अगर गारमेंट्स नहीं बेचते, हम कपड़ा रा बेचते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि हम आलू बेचते हैं, दुनिया लेस बेचती है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसको एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। तो उनकी
जो एक्सपोर्ट्स थी वो हर्ट होंगी या उनकी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि अमेरिका अब ज़्यादा नहीं मंगवा रहा। जो पाकिस्तान रॉ कपड़ा भेजता है या इस तरह की चीज़ें भेजता है उसकी एक्सपोर्ट्स बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि दुनिया अब महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ खरीदेगी। ज़रूरत उनकी है ना, तो उसमें पाकिस्तान के शायद एक्सपोर्ट्स भी कोई 5-10 अरब डॉलर ऊपर हो जाए तो इंपोर्ट्स नीचे आ जाएंगी, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ जाएगा। आम आदमी का जीना थोड़ा मुश्किल था, जो मुश्किल था वो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट आएगा। अब अगर हम अब अदरवाइज़ अपनी इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान 6,300 अरब डॉलर तकरीबन हमने टैक्स इकट्ठा किया, और जो हमारी डेट सर्विसिंग है उसके ऊपर तकरीबन 9,000 यानी 6,300 अरब हमने टैक्स इकट्ठा किया। 9,000 अरब रुपया जो है हम उस मद में दे रहे हैं। फिर जो दफाई बजट है वो उसके अलावा है, और फिर जो मुल्क चलना है उसके अलावा है। तो हमें हर साल तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर हमें चाहिए होता है कि बाहर से हमारे ये कर्ज़ों की शक्ल में हम लेते हैं या हम दोस्त मुल्कों से लेते हैं, इससे तो इस तरह हमारी इकॉनमी चलती है। देखिए इस सारी सूरत हाल का अब क्योंकि पाकिस्तान का थोड़ा सा सांस निकलेगा, यानी थोड़ा जो ना सांस बहाल होगा, तो इससे आम आदमी की जो है ना वो कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो लोगों के असासे मेल्ट हो गए, जेवर बिक गए, तो वो महंगाई पूरी हो रही थी, अब लोगों को पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोग अपना पैसा लगाना शुरू करेंगे। जैसे पहले जो हुआ ना कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत नीचे आ गई थी, अब उनकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, और अब वो पैसा उनकी सेविंग में दोबारा जाना शुरू हो जाएगा, जो कि उनके लिए सुख का सांस लेने का बायस होगा। क्योंकि अगर सारा कुछ आप खा पी जाते हैं ना तो आप हैप्पी नहीं रहते, कुछ बचता है तो आपके पास एक कुशन होता है बुरे वक्त के लिए, तो वो वापस होना शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया की जो इकॉनमी है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इंडिया के अंदर अब मसले ये होने जा रहे हैं कि क्योंकि जब अमेरिका से इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा इंडिया भेजा, क्योंकि उधर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट हो गया था, तो इन्वेस्टर ने कहा कि मेरा पैसा कहीं लगना चाहिए, मुझे पैसा बचना चाहिए, तो उसने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया। इंडिया के अंदर जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ, अब वो इन्वेस्टर उधर से इंडिया से पैसा वापस निकालेगा और वो अपने पास रखेगा, अपने मुल्क में रखेगा, और अपने उससे प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो इंडिया के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंडिया ने आप देखिए थोड़े ही अरसे के अंदर 750 अरब डॉलर के उनके रिजर्व्स थे, जो कि अब तकरीबन 663 अरब डॉलर पे आ गए हैं, नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो पैसा उनका मेल्ट हो रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सिनेरियो आ रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मैंने अर्ज़ किया ना कि हमें दुनिया की इकॉनमी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमोडिटीज़ जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है, तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो है ना इसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो जाएंगी और अखराजात कम हो जाएंगे, आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इससे पाकिस्तान का एक वायबल सिचुएशन बन जाएगी। तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो साइकिल इमरान खान के दौर में यहाँ था, मिफ्ता इस्माइल यहाँ पे पहुँच गए, अब वो वापस आ रहा है, इसहाक डार आ गए, अब ये अपने नंबर बना लेंगे कि जी हम आए हैं तो इकानमी अच्छी हो गई है। ये पिछली दफ़ा भी जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके अंदर पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में सस्ती हो गई थी, ख़रीदार ही नहीं था, तो अब वापस वो वाला सिलसिला होना शुरू हो रहा है कि भाई कीमतें नीचे आ जाएंगी, पाकिस्तान जैसे मुल्क को फ़ायदा होगा, और आम आदमी सोचेगा कि शायद ये इसहाक डार से आने की वजह से जो है ना कोई इकॉनमी जीनियस है, वो कोई जीनियस नहीं है, वो बेसिकली अगर ऐसा होता तो मुश्किल हालात में आता, वो अच्छे हालात में वापस आए हैं इसहाक डार। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में लोगों को फ़ायदा होगा, और उससे इनको चाहिए कि रियल स्टेट के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्लाटों के ऊपर सख्त करें मज़ीद, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर रिलीफ दें, सीमेंट प्राइस नीचे लेकर आएँ, स्टील प्राइस नीचे लेकर आएँ, दुनिया से देखें कि दुनिया अब इस वक्त कहाँ से स्क्रैप मिल सकता है लोगों पाकिस्तान को, और कहाँ से पाकिस्तान को चीज़ें मंगवाए, पेट्रोल कहाँ से मज़ीद सस्ता मिल सकता है, और वो जो रिलीफ 32% है वो कम से कम लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों की हालत ज़्यादा बेहतर हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।